हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम कोलकाता। दिस इज अमन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो अभी मैं राइडिंग गियर्स, बूट वगैरह बिल्कुल पहन करके रेडी हो गया हूँ एक एडवेंचर राइड के लिए। बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग राइड होने वाला है ये। और ये रही अपनी बाइक पे मैंने लगेज लोड कर लिया है, मतलब बाइक पूरी रेडी हो रखी है अभी लद्दाख जाने के लिए। ये गाइस मेरा मेन लगेज है, इसके अंदर मैंने अपने पूरे कपड़े वपड़े सब कुछ रख लिया। इसको मैंने रेन कवर से ढक दिया। ये अपना लैपटॉप वाला बैग है, इसमें थोड़ा सा छुटपुट कागज वागज है। ये वाली बैग मैंने सोचा था कंधे पे रख के लेके जाऊंगा, बट ये यहाँ पे फिट हो गई तो मैंने सोचा फिर कंधे को क्यों दर्द दे। R15 V4 लेकर के लद्दाख का राइड करना बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग होने वाला, और ये चैलेंज मैंने एक्सेप्ट किया है। फिलहाल अभी का टाइम अगर जो मैं अभी बताऊँ तो 8:35 हो रहा है। सुबह में 6 बजे निकलने का प्लान था, बट नहीं निकल पाए भाई, लेट तो हो ही जाता है। कोई नहीं, जब भी निकले एकदम पूरा फिट वीट हो करके सब कुछ लेके निकले हैं। इस छोटे से जगह पे हम बैठते हैं कुछ इस तरीके से, और ये जैकेट का चेन भी मैं फटाक से लगा लेता हूँ क्योंकि ये उड़ेगा तो एकदम सुपरमैन वाला फीलिंग देगा। लेट्स स्टार्ट। बूम, जय माता दी। ये हमारे लोकल रोड्स भाई, यहाँ पे मैं डेली मोटो व्लॉगिंग करता था, बट अब 1 महीनों के लिए यहाँ पे मैं मोटो व्लॉगिंग नहीं करूँगा। पहाड़ों में, वादियों में, हाईवेज पे पूरा मोटो व्लॉगिंग होगा। बहुत ज़्यादा मिस करूँगा अपने इस लोकल एरिया को, बट कोई नहीं, नई चीज़ों का एक्सपीरियंस करने मिलेगा, नई चीज़ें जानने को मिलेगा, नया चीज़ देखने को मिलेगा, बहुत सारे दोस्त बनेंगे। वैसे मैं सोलो राइड कर रहा हूँ, ये वाली बिल्कुल अकेले जाऊँगा। एंड गाइज ये मेरा लाइफ में फर्स्ट टाइम है कि प्रॉपर राइडिंग गियर्स पहन करके मैं राइड कर रहा हूँ। लाइक देखो, राइडिंग शू, नी गार्ड, राइडिंग जैकेट, ग्लव्स, मतलब बिल्कुल सेफ्टी के साथ चल रहा हूँ भाई। नोट करने वाली बात यह है कि अभी मेरी बाइक टोटल चल चुकी है 11,720 किलोमीटर डॉट। बहुत अच्छा मेरे को राइडिंग एक्सपीरियंस हो गया इस बाइक पे, और बहुत अच्छे से अब मैं इस बाइक को समझ गया हूँ। तो होप करता हूँ कि लद्दाख राइड में ये बाइक मेरे को प्रॉब्लम नहीं देगी। और आज का डेस्टिनेशन मैंने कुछ डिसाइड नहीं किया है भाई, देखते हैं कहाँ तक जा पाते हैं। सबसे पहले तो प्लान किया है मैंने दिल्ली जाने का। दिल्ली से मनाली वाला रूट लेकर के लेह जाएंगे, लेह जा करके पेंगोंग, नुब्रा, और फिर वो जम्मू वाले रूट से रिटर्न आएंगे। मतलब मेरा ये मानना है गाइस कि जो दिल कहता है वो करो। जैसे कि मैंने दिल ने कहा कि लद्दाख का राइड किया जाए, और आप लोगों का प्यार सपोर्ट इतना ज़्यादा है कि मैं आज जो कुछ भी हूँ, जिस तरह से भी राइड कर रहा हूँ, अपनी जो भी बाइक मैंने परचेस की है वो सिर्फ आप लोगों के दम पे किया, आप लोगों के बदौलत किया। आप लोग नहीं होते तो मैं ये वाली राइड नहीं कर पाता, अपने लिए ये नई बाइक परचेस नहीं कर पाता। मतलब मेरा तो एक सपना ही रह जाता कि कभी मैं अपने पैसों से एक नई बाइक को परचेस करूँगा और अपने पैसों से लद्दाख की राइड करूँगा। बाकी भाई आप रोड्स देखो, मौसम भी बहुत ज़्यादा सुहाना होकर के रखा है। 3-4 दिनों से तो भाई बारिश का पूछो मत, जब तक हमारे शहर में हो जा रही है, बट आज का मौसम बहुत ही दमदार हो रखा है भाई। सो गाइस अभी बज रहे हैं सुबह के 10:30, और 1.5 घंटे में 90 किलोमीटर कंप्लीट करने के बाद मैं ब्रेकफास्ट करने के लिए रुक गया हूँ हाईवे साइड में। स्टार्टिंग के 90 किलोमीटर का एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा बढ़िया रहा। अब फटाफट से जाकर के ब्रेकफास्ट करते हैं, देखते हैं क्या मिलता है खाने पीने को। कुछ हल्का खाना पीना ही करेंगे। बज रहे हैं दोपहर के 1:40, और ये झारखंड का बॉर्डर हम क्रॉस करते हुए ये भाई साहब लेफ्ट से जा रहे थे यार। अचानक से मेरा नज़र पड़ा, मेरे को थोड़ा डर सा लग गया, बट कोई बात नहीं। झारखंड में, बिहार में ये सब कॉमन है। और ये हम झारखंड में एंटर करते हुए, अरे भाई 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 हा, ये जो अपसाइड डाउन सस्पेंशन दिया गया ना V4 में यार, ये तो भाई हाईवे के लिए एकदम मस्त है। थोड़ा सा भी गड्ढा वड्ढा आता है ना तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करती है। देखो झारखंड में एंट्री करते ही रास्ते कैसे खराब हो गए यार। ट्रक तो पूरा बैरिकेड तोड़ करके उधर ढुक गया है। बैरिकेडिंग अगर नहीं होता ना बीच में तो शायद से वो उस तरफ चला जाता और किसी को ठोक देता सामने से। ये तो पूरी मतलब इसमें ढुक गई यार। अभी जो पीछे होटल देख रहे हो, यहाँ पे बैठ करके मैंने लंच किया। बहुत ही अच्छा लंच था, बट यहाँ पे जो राइस मिला था ना वो थोड़ा पीला था और थोड़ा मोटा था। शायद यहाँ पे इस एरिया में यही वाला राइस चलता है, बट खाना बहुत ज़्यादा टेस्टी था, बहुत अच्छा बना हुआ था। गाइस फिलहाल मैं अपनी बाइक को उस पार में खड़ा किया हूँ, वहाँ पे खड़ा किया हूँ। अपना रूट वो वाला है, और ये वाली जगह को क्रॉस करके मैं अभी इस तरफ खाने के लिए आया था, क्योंकि उस तरफ वाले होटल में खाना ख़त्म हो गया था, तो उस पार से मैं इस पर चला आया। मीटर उठ रहा है, हाँ वो 1-2 रिकॉर्डिंग जब होता है ना तो उसमें 1-2 चलता है। बना रहे खैनी इधर पे क्या अलाउ है? खुला अलाउ है, पी लेते हैं। हाँ ये चार्जर है, चार्ज हो जाता है इससे। बढ़िया लग रहा है गाड़ी है।
इधर जा रहे हैं कश्मीर मनाली। हाँ ये सब सेफ्टी है, गिरेंगे ना तो लगेगा नहीं। तुम्हारे कैमरा में सब कैच होता होगा? हाँ ये कैमरा जब चलता है ना तो इसमें सब कुछ कैच होता रहता है, फिर इसको लैपटॉप में, टीवी में, फ़ोन में देख सकते हैं। सो गाइज अभी मैंने कैमरे को सामने फिट कर लिया है। अब आप लोगों को थोड़े से नए एंगल में मोटो व्लॉगिंग करके हम दिखाएंगे, बट सबसे पहले इसमें रिफ्यूलिंग कर लेते हैं। फुल कर दीजिए, बस बस बस। कितना हुआ लीजिए। चले मेरे भाई। ओ भाई साहब 4 बज गया अचानक से। मैं पक्का जब 3 बज रहा था तब यहाँ पे रुका था। एक्चुअली मेरे को भूख ज़्यादा तो नहीं लगा था, बट इतना ज़्यादा धूप हो रखा था ना, मतलब बिल्कुल चलाया नहीं जा रहा था, बहुत ज़्यादा प्यास लग रहा था। ऐसे मैं पानी कैरी नहीं कर रहा हूँ, तो मैं सोचा कि रुक करके पानी वानी पी लेता हूँ। फिर सोच रहा कि रुक रहा हूँ तो खाना भी खा लेता हूँ। फिर खाने के लिए पूछा तो खाना नहीं था, उधर जाके खा के आया। खैर जो भी हो, चलो अब चलते हैं। 1 घंटा पूरा लगा अपना लंच करने में भाई। पता नहीं यार ये इतना ज़्यादा पेट्रोल क्यों पी रही है। जब मैं घर से निकला था ना आज सुबह में तो पूरा फुल टैंक था मेरी बाइक में, और लगभग मैं 300 या 350 किलोमीटर अभी टोटल चलाया होगा, इतने में पूरा खाली हो गया। मैं नेपाल का राइड किया था ना तो मेरे को लगभग ये भाई 50 से 55 तक का माइलेज निकाल के दी थी, मतलब दिल खुश हो गया था। कोलकाता से जो दिल्ली का डिस्टेंस है वो लगभग 1500 किलोमीटर है, तो 1500 किलोमीटर मतलब बहुत ज़्यादा होता है। और ये मैं 3 दिनों में कवर करने वाला हूँ 500 किलोमीटर करके, यानी कि 3rd डे मैं दिल्ली जाके पहुंचने वाला हूं। फिर मनाली से लेह वाला जो रूट है उसमें भाई खतरनाक आतंक होने वाला है, मतलब पूरा तबाही मचा देंगे वो वाले रूट में। सोच के ही जा रहे हैं भाई, फुल मौज करेंगे। ये माइक का तार वार निकल जा रहा है यार मेरे हाथ से, इतना ज़्यादा मैं एक्साइटेड हो जा रहा हूँ। ये किधर चला जाए, कहीं टूट ना जाए मेरा माइक। एक ही माइक मैं कैरी कर रहा हूँ। झारखंड में एंट्री कर रहे थे ना तब उस तरफ थोड़ा सा रोड खराब था, बट उसके बाद भाई रोड एकदम अच्छा हो गया है, अच्छा लग रहा है देखने में। बस यहाँ पे थोड़ा सा शाम हो जाता है या सिर्फ मॉर्निंग का टाइम होता ना, मतलब एकदम से जब यहाँ पे सनराइज होता है या जब सनसेट होता है ना भाई, ये वाला लोकेशन बहुत ही तगड़ा लगता होगा देखने में, मतलब प्यार हो जाता होगा इस लोकेशन से। अभी जो आप लोगों को व्यू मिल रहा है ये वाला व्यू तगड़ा आ रहा है या नहीं आ रहा है कमेंट करके जरूर बताना। अगर जो ये वाला व्यू तगड़ा आ रहा है तो नेक्स्ट मोटो व्लॉगिंग में, नेक्स्ट व्लॉग में मैं ये वाला एंगल से जरूर शूट करूंगा। अगर जो आप लोगों को ये वाला एंगल पसंद नहीं आ रहा है तो नेक्स्ट वाले व्लॉग में ये वाले एंगल से शूट नहीं करेंगे। यहाँ से शायद एक फ्लाईओवर उठ रहा है, इसीलिए ये रास्ता इतना ज़्यादा गंदा होकर के रखा है, मतलब रास्ता ही कहाँ है यार, पूरा ही ऑफ रोड है। इतना धूला मिट्टी पाउडर यार। फिगर्स के लिए धूला नहीं होता है, धूला ये पाउडर होता है, मेकअप वाला पाउडर है। टॉलीगंज बिहार? अच्छा नहीं, हम दिल्ली जाना तो लद्दाख है, लद्दाख जा रहे हैं अकेला। चलिए टाटा बाय, ओके बाय। झारखंड में कोई बढ़ी करके जगह पे पहुंचा और यहाँ पे इतना ट्रैफिक है यार। सभी अपने मतलब बाइक गाड़ी सब अपने अपने रूट से दूसरे रूट में घुसेड़ दिए हैं भाई। यहाँ तो कोई रुक ही नहीं रहा यार, यहाँ पे सबको जल्दी मची हुई है। बिल्कुल हाईवे के ऊपर ऐसा कंडीशन होके रखा है। लो जी, इनकी तो गाड़ी ही बंद हो गई यहाँ पे। पार में उधर जाने का रूट बना हुआ है, उधर पे जैम लगा हुआ है बोल करके सब इधर पे आ गए हैं। मतलब यार कोई रूल रेगुलेशन ही नहीं है इधर पे तो। देखो अब मैंने एक साइकिल वाले को देखा, वो पीछे से साइकिल चला करके आ रहा है, पता नहीं कहाँ से आ रहा है। कहाँ जा रहे हो भाई? कहाँ जा रहे? ये जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। हर हर महादेव साइकिल यात्रा बांकुड़ा से केदारनाथ। अच्छा जी, केदारनाथ जा रहे हो? 1755 किलोमीटर। ये 1755 ना ये साइकिल चला के जाओगे? बाप रे बाप। आप कहाँ जा रहे हो? लद्दाख जा रहे हैं। कोई नहीं, अकेले? हाँ अकेले चल रहे हो ना, चलो बढ़िया है। ये साइकिल कितने का होगा? 20,000 का लिया। 20,000 का लिया ना, बढ़िया। परसों निकले थे और आज यहाँ पहुँचे हो? रात को कहाँ रुकते हो? ढाबे पे रुकते हैं। हाँ लो ना लो। लद्दाख से आने के बाद हम भी जाएंगे केदारनाथ, है ना, सोच के रखे हैं। नाइस टू मीट यू, फिर मिलेंगे, ओके बाय। भाई साहब 1755 किलोमीटर साइकिल से जा रहा है यार। ऐसे लोगों को देख के ना मोटिवेशन मिलता है यार मेरे को। मैं अगर जो 1 किलोमीटर भी साइकिल चला लेता हूँ ना, मतलब पसीना पूरा हालत खराब हो जाता है मेरा। फिर सामने अभी सनसेट हो रहा है और अभी का टाइम अपडेट बताऊँ तो अभी बज रहा है 6:42, यानी कि 7 बजने वाला है। बट बिल्कुल अंधेरा नहीं हुआ इधर पे, थोड़ा सा उजाला अभी भी है। अभी उजाले में जितना दूर कवर कर सकते हैं कर लेंगे, अभी भी हो सकता है। तो यहाँ पे लोकेशन मेरा गायब हो गया, पता नहीं क्यों, कुछ चल नहीं रहा है, सारे नेटवर्क प्रॉब्लम है, पूरा ही गायब हो गया।
गया है। जो भी हो लगभग 50-100 किलोमीटर और चलेंगे, उसके बाद मस्त से किसी जगह पे रुकेंगे, एडिटिंग करेंगे, फिर सो जाएंगे। वाह गाइस, अभी होटल में आकर के पहुंच चुके हैं। ये अपना एक छोटा सा रूम है, इधर में मैंने पूरा बिखेर दिया है। अभी रात का 9:30 बज रहा है। एक्चुअली मैं 9 बजे पहुँच गया था होटल में। उसके बाद मैं थोड़ा फ्रेश हो लिया, नहा वहा लिया। ये बगल से ही अपनी हाईवे गुजर रही है, एकदम बगल में ही होटल था, तो मैं यहीं पे रुक लिया। यहाँ पे मैंने नया बेडशीट डालने के लिए बोल दिया है, तो लेकर के आ रहे हैं। आज के राइड में तो मज़ा आया, ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम हुआ नहीं, मतलब कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुआ, बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ा, एकदम मस्त स्मूथ राइड था। अभी मैं औरंगाबाद के आसपास हूँ, मतलब औरंगाबाद में ही हूँ, बट एग्जैक्ट मेरे को पता नहीं कहाँ पे हूँ। तो जो भी हो सुबह मेरे को पता चल जाएगा, तो आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में अपडेट दे दूंगा कि मैं एग्जैक्ट कहाँ पे रुका हूँ। और ये लगभग मेरे को 530 किलोमीटर के आसपास पड़ा, यानी कि मैंने आज 530 किलोमीटर बाइक चला लिया भाई। मतलब मेरे को ना खुद पे यकीन नहीं हो रहा है यार, मैं एक स्पोर्ट्स बाइक R15 को 530 किलोमीटर चला लिया। प्लान बनाए कि यहाँ से लखनऊ तक कवर कर लेंगे, जो कि अराउंड 500 किलोमीटर है। अगर जो आप लोग मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते हो, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा इंस्टाग्राम का लिंक है, फटाफट से डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलो, वहाँ पे बस एक क्लिक करो, लिंक के ऊपर मेरे प्रोफाइल में पहुंच जाओगे, वहाँ जाके फॉलो कर लो, स्टोरी देख लो, पोस्ट को लाइक कर दो, ठीक है। तो अगर जो आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो कर देना लाइक, चैनल को कर देना सब्सक्राइब। आज का हर एक एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, कोई भी एपिसोड मिस मत करना। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।